यह उत्सव रामलला की है, ललक और अब क्या होगी। यह उत्सव रामलला की है, ललक और अब क्या होगी। जो धरा छुई हो रामचरण, वह स्वर्ग नहीं तो क्या होगी। धरती पर स्वर्ग उतर आया, हे राम आपका स्वागत है। धरती पर स्वर्ग उतर आया, हे राम आपका स्वागत है। यह भेंट देर से हो पाई, हे राम आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं अपना YouTube चैनल माधव ट्यूटोरियल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं माधवाचारी और आज का चैप्टर है लेकर आए हूं क्लास 9 का नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, रैशनल नंबर्स तो नहीं, तो री रैशनल नंबर्स के बारे में सारा क्वेश्चन बताया था और उसका कुछ सम्स भी बताया था। नाउ अगेन कुछ अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का बारे में। एक्सरसाइज है 1.4 आर.डी. शर्मा बुक। आप लोग अगर अगर आप पढ़ना हो, मतलब लाइव पढ़ना हो, तो आप अपना बुक खोल लें। एक्सरसाइज है 1.4। फर्स्ट है क्वेश्चन अबाउट द इरेशनल नंबर्स। डिफाइन द इरेशनल नंबर्स। आपको पता है क्या है? द नंबर विच हैज, कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है, वेल डिफाइंड है, इसमें कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी। एंड रैशनल नंबर्स, द नंबर विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और रैशनल नंबर्स और किसको बोल सकते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं सिर्फ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर मैंने बता दिया कि क्या कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। दैट नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया, डिफाइन एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको बता दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपना एक बार फिर से जो देर से ज्वाइन किया उनको बता देते हैं कि आर.डी. शर्मा का बुक मैथमेटिक्स का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 आज हम पढ़ा रहे हैं सबको। तो आप लोग सभी जल्दी जल्दी अपना पेन और कॉपी सब खोल लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम द रैशनल नंबर्स। अब बताइए कैसे हम डिफरेंस दोनों में कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर से कैसे डिफर कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू फॉर्म ऑफ PYQ। ठीक है, PYQ के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एज वेल एज P and Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर हो गया। उसका अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा तो रैशनल नंबर हैज कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, whereas irrational number has non terminating and non repeating decimal representation। ये हो गया डिफरेंस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस अब कितना समझ गए होंगे। जो थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहते हो उनको बता दिया कि ऐसा नंबर्स जिसको हम PYQ के फॉर्म में दिखा सकते हैं और P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब को प्राइम दोनों को होना चाहिए। P ऐसा P और Q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर तो होना चाहिए, साथ साथ को प्राइम भी होना चाहिए। को प्राइम का मतलब हुआ कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, एक को छोड़ के और भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। साथ ही साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो रैशनल नंबर का है ही। अगर उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करते हैं रैशनल नंबर को, तो कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब दैट नंबर शुड बी, हम उसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के बारे में एक बार हिंदी में बता देते हैं कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को शायद हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं और रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखिए अब कुछ नंबर्स हम लिख रहे हैं और उसको आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं कि स्क्वायर रूट 7। बताइए क्या है? अंडरस्टूड है नहीं? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7
ऑल आर स्क्वायर रूट 6 भी, ऐसा नहीं 7, स्क्वायर रूट 6 भी इरेशनल नंबर ही है। तो दिस इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अगेन स्क्वायर रूट 4 क्या हुआ, स्क्वायर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 एंड 2 इज रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, देखिए क्या है, सम ऑफ वन रैशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर। 2 प्लस 3 रूट 3 इज, हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, क्या बताए थे कि सम ऑफ वन रैशनल नंबर्स एंड वन इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड, क्या होगा, इरेशनल नंबर बनता है। तो ये अंडरस्टूड है, सम ऑफ वन रैशनल नंबर एंड सम ऑफ वन इरेशनल नंबर दोनों क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर। आइए समझ रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये क्या है, अनदर इज इरेशनल नंबर। अगर दो इरेशनल नंबर, हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन आप निकालेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। कैसे, एक एग्जांपल थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। अगर हम इसको x मान लेते हैं एंड x इज ए रैशनल नंबर, लेट रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x विच इज ए रैशनल नंबर। लेट इसको अगर कर दिया जाए, ठीक है, लेट x बी ए रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, देन क्या होगा, अब इसको हम ऐसा करेंगे, स्क्वायरिंग दोनों साइड में स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, आई आर, इरेशनल नंबर। हाँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं, अब ये क्या बनेगा, ये रूट 6 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन ये और करते जाइए, और अगेन ये क्या हुआ, अब देखिए हम रूट 6 को एक साइड अलग करेंगे, यहाँ पे हमारा इससे अब करना क्या होगा, तो रूट 6 को एक साइड कर लेंगे और बाकी वेरिएबल्स और कांस्टेंट सबको एक साथ कर लेंगे। तो इसका मतलब ये इसका जरूरत क्यों पड़ी अभी बताएंगे। तो देखिए अब 5 को इधर कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा, इधर होगा रूट 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। देखिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 6, ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। देख रहे हैं x को हमने क्या माना था, एक रैशनल नंबर। तो अगर एक रैशनल नंबर है, अगर ये पूरा x को हमने अगर रैशनल नंबर माना है तो पूरा भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा फिर, बिकॉज इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी एक फ्रैक्शन से करते हैं या कोई रैशनल नंबर से करते हैं तो रैशनल नंबर ही बनना है उसको, समझ रहे इस चीज को। तो इसका मतलब दिस इज ए रैशनल नंबर इफ x इज ए रैशनल नंबर, देन ये क्या होगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए एक्स को हमने पहले ही माना था, उसको एक्स क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। तो वही चीज है कि अगर x इज रैशनल नंबर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये दोनों इक्वल है, इसके मतलब रूट 6 भी रैशनल नंबर होगा। सो रूट 6 इज
ऑल्सो ए रैशनल नंबर। देख रहे हैं, लेकिन रूट 6 रैशनल नंबर नहीं है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द एजम्पशन जो पहले हमने लिया था। क्या याद कीजिए, रूट 6 हम जानते हैं कि रूट 6 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट द क्या विच कॉन्ट्राडिक्ट द एजम्पशन यहां पे क्या मिला हमें, रूट 6 एक रैशनल नंबर, हमने प्रूफ, इससे प्रूफ हुआ इक्वेशन से, जिसमें हमने x को रैशनल नंबर माना था। अब यहां पे रूट, जबकि रूट 6 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन याद करिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में ही होता है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आगे जो आप एक स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, अगर लास्ट में आके कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो जो आपने माना था स्टार्टिंग में कि x वाज द रैशनल नंबर, वो अब रैशनल नंबर नहीं माना जाएगा उसको। हमने स्टार्टिंग माना था ना कि लेट द स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x विच इज ए रैशनल नंबर, सो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट मींस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसे प्रूफ हुआ विच कॉन्ट्राडिक्ट द assumption, so स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज एन irrational नंबर। प्रूफ हो गया। तो ऐसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग लैंग्वेज में हम लिखे हैं, आप लोग जब लिखिएगा तो उसको अच्छे से लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इधर नोट करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है सब क्वेश्चन, कि आपको चेक करना है, एग्जामिन करना है कि रूट 3 प्लस रूट 5 रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। तो जब जैसे अभी एग्जामिन किया था ना, रूट 3 प्लस रूट 2 को एग्जामिन किया था, तो सेम उसी पैटर्न पर इसको भी, इस क्वेश्चन को आपको कवर करना है। रूट 3 प्लस रूट 5 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर, और ऐसे लिख के करना है, ये सेम ही आएगा, सेम पैटर्न पे उसको लिखना है। फिर समझ गए। तो हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 3 का 5 अभी नहीं कर रहे हैं, आप लोग आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। रूट 6 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 6 क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर। क्या मानेंगे, लेट इतना बी x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू रूट 2। देख रहे हैं, x इज इक्वल टू इतना, और x को हमने क्या माना है, रैशनल नंबर ही माना है, ध्यान रखना है। लेट दैट नंबर बी x विच इज अ रैशनल नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना है, जो मानते हैं विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो x को हमने रैशनल नंबर माना है। अब देखते हैं कि x क्या आता है। तो ये आ गया 6 माइनस 4 रूट 2, देख रहे हैं। अब इसको माइनस वालों को इधर ले आते हैं x के तरफ, तो x प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगेन अब रूट 2 को हमको अलग करना है, ध्यान रखना है, जिसमें उसमें क्या लिया था हमने, रूट 6 को अलग किया था, उसी तरह रूट 2 जो इरैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या ये बनेगा। तो यहाँ पे रूट 2 दिख रहा है हमें, रूट 2 को एक तरफ करेंगे तो अब सबको राइट साइड में ले जाएंगे, RHS में ले जाना है बाकी चीजों को। तो पहले तो वेरिएबल को ले जाएंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे और लिखते जाइए, और 4 रूट 2 इज इक्वल टू 6 माइनस x, सो दैट और रूट 2 इज
इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 4। देखिए अगेन सिचुएशन आ चुका है। हमने x को क्या माना था? रैशनल नंबर। अगर x इज ए रैशनल नंबर देन 6 माइनस एक्स बाई 4 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। होगा ना? क्लियर है? तो अगर इतना ये रैशनल नंबर है इट मीन्स कि ये भी रैशनल नंबर होगा। √2 भी रैशनल नंबर है, लेकिन √2 रैशनल नंबर नहीं है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द अर्लियर एजम्पशन। क्या हमने इसको रैशनल नंबर माना था x को, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये √2 रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर दिखाया जा रहा है इस एजम्पशन के अनुसार जो हमने एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √2, तो हम इससे इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल, ये समझ रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग जो हमने एजम्पशन लिया, जो हमने लेट लिया था, उसके अकॉर्डिंगली क्या देख रहे हैं कि √2 इज अ रैशनल नंबर बन रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट द आवर एक्चुअल एजम्पशन। क्या? √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। आपको सभी को पता है कि √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअल एजम्पशन में क्या है? √2 इज एन इरैशनल नंबर विच contradict the actual assumption that √2 is an irrational number। ठीक है? एक कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इसका मतलब कि जो हमने माना था x को, इसको x माना था ना, इसको रैशनल नंबर माना था, इट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं है। सो दैट लिख सकते हैं, सो दैट √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इरैशनल नंबर। हो गया? समझ गए? आगे बढ़े, तब तक आप नोट कीजिए इधर का, इधर आगे और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इधर का आप लोग नोट कर लीजिए। इधर आई होप कि इधर आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7 क्वेश्चन है 2 माइनस √2। बड़ी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है, आ रहा है 2 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके बारे में एग्जामिन करना है कि इरैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। तो देखिए एक इसमें एक आइडेंटिटी है, बताइए आप लोग कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है? a प्लस बी a माइनस बी। हाँ देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। रेफरेंस के लिए आपको दे रहे हैं सर, उधर माइनस होगा सेकंड वाले में। माइनस। ओके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब a यहाँ पे क्या है? 2 है, b क्या है? स्क्वायर रूट 2। दोनों का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे बीच में, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, इतना इज इक्वल टू क्या? तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से ये हो गया 4 माइनस ये कितना होगा? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और 2 दोनों खत्म हो जाएंगे, मतलब 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 क्या है? 2 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर हो गया? विच इज ए रैशनल नंबर। ये तो बहुत इजी था, मैं थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, इसमें तो बिल्कुल एकदम आइडेंटिटी बेस्ड है। आइडेंटिटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, वो आप बड़ी आराम से पकड़ सकते हैं। तो आगे चले अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 3 का ही 8। नोट कीजिए, देखिए अपना चेक करिए अपने अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है
स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर एग्जामिन करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है तो पहले हम अपना फॉर्मेट इसको कर लेते हैं, मतलब कौन सा आइडेंटिटी पे बेस्ड है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 3, यही है ना, इतना ही आएगा, इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, देख रहे हैं ये कितना आ गया 5 प्लस 2 रूट 6। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 3 का 4 जो बताया था, रूट 3 प्लस रूट 2 को जैसे निकाला था उसी फॉर्म पे भी आ गया, मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, फिर से वही x मान लेंगे विच इज अ रैशनल नंबर। लेट स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बी x विच इज अ रैशनल नंबर। तो अगर x को हम इतना इक्वल टू x मान लिया और x एक रैशनल नंबर होगा, तो हम यहाँ पे रूट 6 अलग कर लेंगे, तो क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा x माइनस 5/2 इक्वल टू रूट 6, देख रहे हैं। अगर x एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा, तो अगर a रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू 6 है, रूट 6 भी रैशनल नंबर है, और ये पता है आपको कि रूट 6 इज नॉट ए रैशनल नंबर, which contradict the actual assumption that कि root 6 is not a rational number. It means that number is irrational number, is an irrational number. तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट लिखना है उसको भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे, if x is a rational number then क्या x minus 5/2 is also a rational number, right? ये रनिंग हैंडराइटिंग है, थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो अगर a रैशनल नंबर है, x minus 5/2 रैशनल नंबर है, तो रूट 6 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सो रूट 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। रूट 6 अगर रैशनल नंबर आप दिखा रहे हैं, which contradict the actual assumption that root 6 is not a rational number. It means root 6 क्या है, irrational number है। तो जो हमने x को माना था रैशनल नंबर, वो contradict करता है यहाँ पे, और अगर contradict करता है तो हमने इसको माना रैशनल नंबर, वो गलत हो गया, और गलत हुआ तो irrational नंबर बन गया। तो हम उसको लिखना है पूरा, जैसे पहले क्वेश्चन में लिखे थे, इस तरह इसके बाद लिखना भी है, which contradict the actual assumption that square root 6 is an irrational number। और अगर irrational नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, जो हमने माना था पहले कि x ये इतना ये नंबर माना था और उसको हमने रैशनल नंबर माना था, वो नहीं है, वो गलत माना हो गया। और ये हम लिख सकते हैं कि रूट 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज एन irrational नंबर। समझ गए यहां तक, मिटा दे सारा, चलिए इसको पहले मिटा दें, नीचे वाला नोट कर लीजिए पहले आप लोग जो पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है रूट 5 माइनस 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक 9th होगा, 3 का 9 होगा, हाँ 3 का 9, रूट 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, ये क्या है, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है, बड़ी सिंपल है। क्या करेंगे, लेट इतना भी x विच इज रैशनल नंबर, बड़ी प्रूफ करने के लिए बड़ी आसान है, जैसे इसमें सब में प्रूफ कर रहे हो वैसे इसको ही प्रूफ कर लेंगे। इतना भी x विच इज रैशनल नंबर, राइट। इसको अगर रैशनल नंबर मान लेते हैं तो क्या होगा, देखिए, तो x प्लस 2 मतलब x प्लस 2 इज स्क्वायर रूट 5। अब इफ x इज ए रैशनल नंबर देन x प्लस 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, और x प्लस 2 अगर रैशनल नंबर हो गया तो रूट 5 भी रैशनल नंबर हो गया माना जाएगा, और which contradict the actual assumption that square root 5 is an irrational number।
स्क्वायर रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है क्या कि एक रैशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्ट लिखना है, स्टेटमेंट जो पहले लिखे हैं उस स्टेटमेंट को लिखना है आपको अपने। आप लोग जो भी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं सारा क्वेश्चन को खुद बनाना है अपने कॉपी पर। जहां समझ में नहीं आती है उसको डालना है कमेंट बॉक्स में, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको हम फिर आपको डालेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी तरफ से आएगा कुछ क्वेरी आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो देखिए वही चीज है कि रूट 5 क्या माना था? रूट x को माना था हमने रैशनल नंबर, x प्लस 2 एक रैशनल नंबर ये भी बन जाएगा। अगर x प्लस 2 इज रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज रैशनल नंबर, व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट्स द एक्चुअल एग्जाम्पशन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको लिख के उसके बाद लिखेंगे सो स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नहीं है, सम प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, कुछ रूल्स बोल सकते हैं जिसको आपको समझने वाली जरूरत है। इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स। कोई दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं तो जनरली क्या होता है? इरेशनल नंबर ही आता है। अगर निकालेंगे जनरली, मैक्सिमम केस में दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन जब करेंगे तो इरेशनल नंबर ही बनता है, बट सभी के नहीं है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, मतलब सारा का सारा इरेशनल नंबर ही हो ऐसा भी नहीं। तो कैसे? तो देखिए, एक मान लीजिए हम रूट 2 लेते हैं, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर इसका निगेटिव लेते हैं, प्लस माइनस रूट 2 लेते हैं। देख रहे हैं? तो ये क्या बनेगा? रूट 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, वेयर 0 इज अ रैशनल नंबर। देख लिए, सो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर ही आए, कभी कभी रैशनल नंबर भी बन सकता है उसका। सिमिलरली डिफरेंस में भी आ जाता है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स। ये भी थ्योरम है उसका, इरेशनल नंबर का। तो देखिए इसमें एक चेक कर लेते हैं डिफरेंस, वही रूट 2 ले लीजिए और माइनस रूट 2 ले लीजिए, अगेन 0, वेरी ये भी इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है 0। एक और ले लेते हैं, रूट 5 लेते हैं और डिफरेंस लेते हैं रूट 5 का ही, अगेन 0, 0 इज रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस है तो यहाँ पे रैशनल नंबर बन जा रहा है, ये भी देखा है। तो ये भी, इसको भी समझने की जरूरत है। अगेन इसी में सब थ्योरम, सब रूल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। जनरली अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रूट 3, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट 6। तो रूट 3 भी इरेशनल नंबर, रूट 2 भी इरेशनल नंबर एंड रूट 6 भी इरेशनल नंबर, तीनों इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। लेकिन एक एग्जांपल मैं देता हूं और रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 इज इक्वल टू रूट 9, विच इज रैशनल नंबर। देख रहे हैं? आपने क्या बोला था? मैंने क्या बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बट सम ऐसे भी हैं कुछ प्रोडक्ट इरेशनल नंबर के जिसके प्रोडक्ट आएंगे वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर, अनदर रूट 3 इरेशनल नंबर एंड प्रोडक्ट क्या आ गया? रैशनल नंबर। सिमिलरली रूट 12 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, रूट 36 आ गया, 6 आ गया। देख रहे हैं क्या ही बन गया? रैशनल नंबर। रूट 12 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका प्रोडक्ट आ गया रूट 36 विच इज ए रैशनल नंबर। देखिए सिमिलरली और एक रूट स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 क्या हुआ? 25 होगा, स्क्वायर रूट 25। तो रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर, लेकिन स्क्वायर रूट 25 इज अ रैशनल नंबर। तो वहां भी क्या हो रहा है? दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है? रैशनल नंबर। और भी हैं जैसे, और भी अगर सोचेंगे तो और भी निकल जाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट 50
स्क्वायर रूट 50 नहीं, और भी कुछ, और इसमें स्क्वायर रूट 50 में तो नहीं आ रहा है। आप वैसे ही चेक करिएगा तो बहुत सारा मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा उतना टाइम नहीं है, सोच रहे हैं कि और थोड़ा कवर करें अभी। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल आप खुद बहुत ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे ढूंढ के आप निकाल सकते हैं। चलिए तो अब क्वोशेंट में आ जाते हैं। क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। तो क्वोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। अब एक क्वोशेंट देखिए, 2 इरेशनल नंबर का क्वोशेंट निकालते हैं कैसे। तो देखिए √50 बाई स्क्वायर रूट 2, ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट 25, विच इज ए रैशनल नंबर। देखिए ये इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों का क्वोशेंट क्या आ गया? रैशनल नंबर। सिमिलरली स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, और इसका आंसर आएगा 2। देखें 2 इरेशनल नंबर का क्वोशेंट रैशनल नंबर बन गया। यहां भी सिमिलरली 2 इरेशनल नंबर का क्वोशेंट रैशनल नंबर बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट 23 क्या होगा? स्क्वायर रूट 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, विच इज ए रैशनल नंबर। लेकिन स्क्वायर रूट 23 है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब 10 के बाद है 11, स्क्वायर रूट 225, स्क्वायर रूट 225, बताइए किसका स्क्वायर है? 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 15। तो 15 क्या है? रैशनल नंबर। देखें तो स्क्वायर रूट 225 भी है रैशनल नंबर। अगेन आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, अब एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अब स्क्वायर रूट को हटा के अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आने लग गया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का ही 0.3796, 0.3796। बताइए क्या है? रैशनल या इरेशनल नंबर? बताइए, बिकॉज डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो इट इज रैशनल नंबर। अगेन आगे बढ़ते हैं। 7.478478, देखिए एक और आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.478478, ये क्या होता जा रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बट रिपीटिंग है साथ में। रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग, क्या इसको बोलेंगे? रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। अगर कोई पैटर्न नहीं बनता तो उसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। यहाँ पैटर्न बन चुका है। क्या रिपीट कर रहा है? 478 478 478। तो इसको मैं लिख सकते हैं क्या? 7.478 अंडर रेकरिंग। और क्या है ये? क्योंकि रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर कहा जाएगा। तो ये भी क्या है? ये रैशनल नंबर। अगेन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और आ गया है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग आ रहा है। अब पकड़िएगा क्या ही बनेगा। नॉन रिपीटिंग आ रहा, मतलब रिपीट नहीं कर रहा, कुछ अलग तरह से, उसका कोई सेकेंड्स नहीं बनेगा। आ रहा है 1.101 1.10100 हाँ 1.10100 देखिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग तो सबसे पहले है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। 140, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। आपको पता है कि क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर दिया पूरा। जितने भी 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही एक्सरसाइज 1.4 का है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। फिर से वही है, इसमें भी कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है
स्क्वायर रूट 4 क्या है 2 रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अंडर रूट 18, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 9 मतलब कभी भी स्क्वायर रूट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तब भी क्या करते हैं इसको हम फैक्टराइज करके उसमें देखते हैं कि एक फैक्टर इसका स्क्वायर नंबर को मिल जाए। तो देखिए एक फैक्टर इसका स्क्वायर नंबर हमें मिल चुका है 9, तो 9 स्क्वायर रूट 9 को हम जानते हैं 3 होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रूट 2 इक्वल टू 9 रूट 2। देखिए क्या है 9 रूट 2, 9 क्या है रैशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर एंड यू नो वेल दैट क्या कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या बन जाएगा इरेशनल नंबर, मतलब दिस वन इज इरेशनल नंबर। याद है प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल बन चुका। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए स्क्वायर रूट 144 कितना होता है किसका स्क्वायर है पता है 12 का, इसको हम 12 लिख सकते हैं और चूंकि पॉइंट राइट फ्रॉम राइट 2 डिजिट के बाद में है तो इसको 1 डिजिट के बाद आएगा तो 1.2 हो जाएगा। एंड 1.2 क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसको बोल सकते हैं सो दैट इट इज ए रैशनल नंबर। समझ गए? जहां समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, आपको सारे बच्चों को ध्यान रखना है इस चीज का। जहां भी कुछ क्वेरीज हो रह जाता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 9/27 क्या ये 9 का स्क्वायर कितना 3, 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 9, ठीक है, और लिख सकते हैं 3 बाई, अब 9 को हम स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, इधर रूट 3 देख रहे हैं, ये बन गया 3 रूट 3 से ये कट गया बन गया 1/√3 विच इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 तो पता ही है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो 1/3 भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन -64 अंडर नहीं माइनस स्क्वायर रूट 64। तो स्क्वायर रूट 64 को पता ही आपको क्या है 8 होता है, माइनस है नहीं तो माइनस लिख देते हैं, माइनस तो -8 क्या है रैशनल नंबर है, सिंपल है, इंटीजर भी है, यू कैन से इंटीजर आल्सो -8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन √100 स्क्वायर रूट 100, बहुत सबसे इजी क्वेश्चन, द इजीएस्ट मोस्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट 100 को सभी जानते हैं कि क्या होता है +-10। +-10 का मतलब कि +10 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है, और क्या ये है रैशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन 4 यहां पे खत्म समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, एक इक्वेशन नीचे दिया हुआ सब में, फाइंड विच वेरिएबल x, y, z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें सब में, x² = 5 है, x² = 5 मतलब ये जो वेरिएबल x का जो वैल्यू आएगा ये क्या होगा, ये इक्वेशन है x² = 5, तो इससे हमें क्या निकला x का वैल्यू निकल गया √5, और √5 we all know very well that √5 is an irrational number। आइए
समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, तो स्क्वायर रूट 9 को क्या लिखेंगे? 3, नहीं सॉरी यार, ये स्क्वायर रूट है ना, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट का रहेगा ना, तो देन यहाँ पे y निकलेगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया, एंड y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब क्या, इसका y का वैल्यू 3 है, तो क्या है? रैशनल नंबर। मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये इस रिप्रेजेंट करता है कि इसको एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बोलेंगे कि सर आज इतना तेजी से क्यों चल रहे हैं? तो तेजी से इसलिए चल रहे हैं कि अरे कुछ घर का भी काम बचा हुआ है यार, अभी है वो भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0.04। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा फास्ट होइए, स्लो बहुत स्लो चलता रहता है आदमी, थोड़ा फास्ट अपने आप को बनाना भी है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, तो स्क्वायर दोनों साइड लगाएंगे तो क्या होगा? ये जेड स्क्वायर इधर 0.04, इधर तो हो गया जेड, ये जेड हो जाएगा, इधर क्या होगा बताइए? 0.2, यही है ना? 0.2 is a terminating decimal representation which is a rational number means क्या ही है? z square is equal to 0.04 is a rational number या represent rational number। आगे बढ़े, u square is equal to 17/4, u square is equal to 17/4 क्या होगा? तो u is equal to क्या होगा? स्क्वायर रूट 17/4, तो 4 तो 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 17 ही रह जाएगा, 17/2, और 17/2 क्या है? एन इरेशनल नंबर, आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू 3, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन v इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है? इरेशनल नंबर। कौन बोला? रैशनल नंबर कौन बोला? अच्छा राघव, अभी तक ये नहीं समझ में आया? √3, √2, √3, √5, √6 ऑल आर इरेशनल नंबर। गलती नहीं करना है बाबू, ठीक है? W स्क्वायर इज इक्वल टू 27। देखिए W स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू ये क्या होगा? 3√3 बन जाएगा। देख रहे हैं? W इज इक्वल टू 3√3, और 3√3 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर या नॉन जीरो रैशनल नंबर बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये क्या बनेगा? IR। क्लियर है? एक और क्वेश्चन रह गया, इसको भी कर देते हैं। टी स्क्वायर बताना पड़ेगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.4 स्क्वायर रूट, और इसका कोई निकलेगा 0.04 होता है तो 0.2 होता है, इसका नहीं निकलेगा। नो मतलब 4/10 ये मान लीजिए, ये देखिए 4/10 रह जाता है, और ये हो जाएगा 2/√10 विच इज इरेशनल नंबर। 2/10 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक क्लियर? सबको समझ में आएगा ही? कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो बताना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो हम आगे चलना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है कि इंजर्ड या गिव 2 रैशनल नंबर्स, बिटवीन दैट इरेशनल नंबर एंड अनदर इरेशनल नंबर। देख रहे हैं आप? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। तो दो इरेशनल नंबर्स के बीच में दोनों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो
मान लेते हैं कि इसको ए है एंड ये बी है, लेट दैट वन इज ए एंड दिस वन इज बी। सो क्या हम देख रहे हैं, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर क्या है, 2 है। यहाँ पे दोनों के फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर, दोनों नंबर के फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स कि दैट वन इज ग्रेटर, मतलब लिख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी। इतना तो समझ में आया, क्लियर समझ में आ रही है। अब इन दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर ये छोटा है तो इससे बड़ा हमें लाना पड़ेगा, इससे बड़ा। तो बड़ा में देखते हैं कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 2 है और सेकंड पर 3 है, यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे अगर 2 कर दें तो एक डेसिमल नंबर तो हमें एक रैशनल नंबर तो वो निकल गया। तो क्या होगा, द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 0.1 तो हो गया 2 अनदर वन क्या होगा 2 3 के बाद फिर 2 3 3 2 3 3 3, मतलब 2 3 बन सकता है रैशनल नंबर 0.23, नॉट ओनली 2 3 बट 0.23 भी, क्योंकि 0.23 इससे स्मॉलर है। तो हम लिख सकते हैं एक दूसरा भी 0.23 हो सकता है। अच्छा, अब इसमें और भी आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। अब 0.22 तक तो आपको ध्यान रखना है, 2 को 3 नहीं बनाना है। अब इसको और इसके आगे क्या बन सकता है, तो 0.221 कर दीजिए, ये एक रैशनल नंबर बन गया। 0.222 कर दीजिए, ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर फिर इसमें बनते जाएंगे। अगर ये वाला बढ़ गया, मतलब थर्ड प्लेस अगर पूरा हो जाएगा तो फिर फोर्थ प्लेस में लग जाएगी, फिर फिफ्थ प्लेस में लग जाएगी। कितना रैशनल नंबर बनेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए, ये समझ गए। गुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। गुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। जब श्री कृष्ण भगवान को जब वहां पे शांति वार्ता लेकर आए थे, तो शांति वार्ता तो सफल नहीं हो पाई हस्तिनापुर में। तो क्या हुआ, उसके बाद जब कर्ण उनको छोड़ने गए थे तो कर्ण को उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश किया कि कर्ण तुम हमारी टीम में आ जाओ, तुम तो पांडव के हो, पांडव की टीम के हो, तुम तो सबसे बड़े भाई हो। उनको बहुत बात किया, कहा समझाने के लिए, लेकिन तब उन्होंने बात ये बताई, क्या कर्ण ने श्री कृष्ण को ये बताया, क्या कुर्राज चाहता मैं कब हूं। कुर्राज को मैं चाहता ही कब था सर, कुर्राज चाहता मैं कब हूं। हे भगवान, हमें चाहिए ही नहीं, जो आप देना चाह रहे हो मुझे तो चाहिए ही नहीं। मुझे तो दुर्योधन की इतनी अच्छी मित्रता मिली हुई, तो उसके सामने तो कुछ सब चीज बेकार है। तो तब कर्ण कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, कुर्राज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। तो चलिए एक बार फिर से आपका दोबारा स्वागत है। क्वेश्चन पे फिर आ जाते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, 2 देख रहे हैं आपके सामने, नंबर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों है। इट मींस कि ये इरेशनल नंबर्स है दोनों। तो 2 अगेन फिर वही जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन 6, उसी पैटर्न पे भी निकालना है। तो देखिए इसमें दोनों को 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके दोनों नंबर के फर्स्ट डेसिमल प्लेस को पहले देखेंगे। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में क्या है, इक्वल डिजिट है, 5 है। तो सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे एक में डिजिट 1 है, दूसरे में डिजिट 3 है। इट मींस कि ये बड़ा है, ये तो अंडरस्टूड है। तो चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन, मतलब ये क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी है। यहां तक तो समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन है कि 2 रैशनल नंबर इसके बीच में लिखना भी है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 0.51 है, यहाँ पे 0.53 है। इसका मतलब 0.52 तो इजीली बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड
रैशनल नंबर इज इक्वल टू क्या है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं रैशनल नंबर, देखिए Rn है रैशनल नंबर, इसका मतलब हुआ तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज क्या होगा, फर्स्ट होगा 0.52 हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब 0.53 भी होगा, क्योंकि ये जो a है 0.53 से बड़ा है a पूरा, तो 0.53 अगर कर लेते हैं तो भी एक हो जाएगा, एक और हो जाएगा क्या 0.53 हो सकता है, क्लियर है। अगर इसके और अगर बढ़ाना चाहें और नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, 0.521 कर देते हैं, 0.522 कर देंगे, 0.523 कर देंगे, ये भी सब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो सारे इसे भी रैशनल नंबर हो गए। समझ गए यहां तक, मतलब ये तो सेम उसी का रिपीटिशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही रिपीटिशन था, इसमें कुछ अलग कुछ भी नहीं था, अलग से दिमाग करने का कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देखिए फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन, एक तो क्या है ये बताइए आप, कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल नंबर? रैशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसके साथ, और इसका भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर ही है, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो भी रैशनल नंबर ही हो गया। मतलब आपको फाइंड आउट वन इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो कैसे करेंगे, तरीका सब सेम ही रहना है उसमें। इसको मान लीजिए फिर से a, इसको मान लीजिए b, लेट a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना। सो अब देखिए बड़ा कौन इसमें है, विच वन इज ग्रेटर, ये जरूर देखना है। तो अब डेसिमल प्लेस, सबसे पहला फर्स्ट डेसिमल प्लेस में डिजिट कौन है ये चेक करना है, तो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है। अब सेकंड डेसिमल प्लेस में देख रहे हैं, इसमें 1 है, यहाँ पे 2 ही है, इट मीन्स कि a स्मॉलर है और ये बिगर है, ये ग्रेटर है, तो हम लिख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a। इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गए कि ये बड़ा है इससे। अब इसके बीच में एक इरेशनल नंबर कैसे डालते हैं, तो देखिए छोटे वाले को से तरफ चलते हैं। छोटे वाले में क्या है, 0.21 इतना है ना, 21 के बाद एक 0 भी यहाँ पे, चलिए 0 ही कर दिया, अच्छा ये 1 भी कर दिया, ठीक है। अब इसको हम इरेशनल नंबर बनाना है, कैसे बनाएंगे, 0 1 इसी में जोड़ दीजिए, 0 0 1 कर दीजिए, इसी में और 0 0 0 1 कर दीजिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनते गया, ये एक नंबर आ चुका है। सो रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू 0.2101001 जो कि इससे बड़ा है, ये क्योंकि यहीं तक था, अब इसमें और हम इतना ऐड कर दिया तो बड़ा हो गया ना, ग्रेटर हो गया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, हम इसे ही बना सकते हैं, इससे छोटा, तो इसे छोटा कैसे बना सकते हैं, देखिए 2 मतलब 2 1 तो होना नहीं चाहिए, 2 1 इतना तो है ही, तो 2 2 ही तक रखेंगे, 2 2 तक रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे 2 से इसको 1 कर देते हैं या 0 कर देंगे, तो इससे कम हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो इससे में कम कर देते हैं, तो 2 2 0 कर दिया, तो 2 2 0, इसके बाद फिर 2 0 0, फिर 2 0 0, ये सब बनते क्या बन गया, अगर अनदर इरेशनल नंबर। और इसके अलावा भी बना सकते हैं, देखिए कैसे, 0.22 तो रखना है, 2 2 को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 2 3 नहीं कर 3 कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 रखना है, और यहाँ पे भी 2 से छोटा रखना है, थर्ड पे तो 1 रख दीजिए, 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये फिर देखिए इरेशनल नंबर। मतलब कि आप चाहें तो कोई भी दो नंबर हो, 2 रैशनल नंबर हो या 2 इरेशनल नंबर हो, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी निकाला जा सकता है। तो आगे चलें, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ रैशनल नंबर्स एंड आल्सो एन इरेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। सामने आपके साथ नंबर है, बोथ नंबर्स आर इरेशनल नंबर। देखिए 3 0 3 0 0 3 0 0 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगेन बी भी है, एक अनदर नंबर है 0.30 1 0 0 1 0 0 0 0 और इस तरह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर डालना है और एक इरेशनल नंबर भी डालना है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर बड़ी इजी है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बताए थे, पॉइंट के राइट साइड में जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस उसको चेक करना है। तो ये चेक किया, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है,
अब सेकंड प्लेस पे ये भी 0 है, यहाँ भी 0 है। थर्ड प्लेस पे आ जाते हैं, मतलब जब तक इक्वल है तब तक आगे बढ़ते जाना है आपको राइट साइड में। थर्ड प्लेस में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ओ तो यहाँ पे मतलब ये a इज ग्रेटर देन, हम लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। इतना तो क्लियर हो गया। अब a इज ग्रेटर देन b, अब इसी के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो रैशनल नंबर तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एक क्या हजारों निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 302 बोल देंगे, या 301 नहीं, हाँ इससे बड़ा होना चाहिए ना। तो क्या होगा 0.302, एक निकल गया रैशनल नंबर। देख रहे हैं इसके बीच में 0.302 आ जाएगा, एक रैशनल नंबर तो इजीली हो गया। अच्छा हम चाहें तो एक और निकाल लेंगे, 0.303 भी हो सकता है, एक और हो सकता है 0.303, मतलब इजी वे में ये तो निकल जाएगा। इसके आगे भी और भी निकाल सकते हैं, फोर्थ डेसिमल प्लेस पर भी और निकाल सकते हैं, 1 2 3 करके हजारों निकल जाएगा। तो 2 रैशनल नंबर के सामने निकाल चुका। अब एक ई रैशनल नंबर निकालते हैं, तो इसी से आगे करते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। 0 एक ई रैशनल नंबर आइए, ई रैशनल नंबर क्या होगा 0.302 तक तो लिखना ही है। अब इसमें इसी को आगे करेंगे, 00 फिर 2 000, देख रहे हैं 0.302 002 000 240 and this is the answer. ये irrational number and this one is rational number. और इसी तरह बहुत सारा irrational number आप निकाल सकते हैं, infinite irrational number you can find between both these numbers. तो आई होप कि यहाँ तक के लेक्चर में आप लोग सब समझ चुके होंगे। काफ़ी अच्छा चीज़ आज का लेक्चर था, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आप चाहें तो इसको एक बार फिर रिवाइज करके देखिए, रिपीट करके देखिए इस वीडियो को, काफ़ी मजा आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है एंड साथ ही साथ आशा करते हैं कि इससे आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। यू बिकम बेनिफिशियरी ऑफ दिस लेक्चर। सो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, आज का यही लास्ट था। तो स्टार्ट करेंगे अब। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम महामंडले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद।